डिफरेंशिएशन चैप्टर में बहुत सारा सवाल बता चुके हैं और डिफरेंशिएशन का अब एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन में बता रहे हैं। मतलब कि डिफरेंशिएशन सारे सवाल बताएंगे एनसीईआरटी का, जितना भी सवाल एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाइज जो है हम सवाल को बता रहे हैं। तो अगर आप हमसे एनसीईआरटी के सवाल को बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है तो कमेंट भी करें। और एनसीईआरटी के सवाल को हम शुरू से बताते हैं, और साथ साथ केसी सिन्हा वगैरह का जो सवाल होता है उसको भी जो है हम आपको बना कर देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमेशा जो वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं सवाल एनसीईआरटी का जो है 5.3 का ये सवाल है। 5.3 का सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को एनसीईआरटी का। तो देखिए पहला सवाल क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है sin x, और हमको इस सवाल का dy/dx निकालना है। जब इसका हम dy/dx निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा। एक बार हम फॉर्म भी लिख लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dx हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 रहेगा। y का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो dy/dx होगा, और इक्वल टू डिफरेंशिएशन का फॉर्म sin x का यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 तो है ही, यहाँ x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, 1 ही होगा। फिर प्लस 3 है तो 3 रहेगा। y का x के सापेक्ष तो dy/dx ही रहेगा। उसके बाद sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, तो हम cos x लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, 2 प्लस 3 dy/dx है और इक्वल टू cos x। तो क्या करिएगा आप, 3 dy/dx है तो ये तो रहेगा ही, यहाँ cos x है। इस 2 को देखिए इक्वल टू के उस साइड जब हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और dy/dx निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, cos x -2। और ये वाला 3 को देखिए इक्वल टू के उस साइड जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये सिंपली सवाल बन गया। ये 5.3 का सवाल हम बता रहे हैं आपको। इसी प्रकार से जो है हम दूसरा सवाल भी बना लेंगे। तो दूसरा सवाल को चलिए यहाँ पर बनाते हैं। दूसरा सवाल को जब हम बनाएंगे तो दूसरा सवाल देखिए क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू है sin y। तो 2 तो रहेगा ही। देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो ये 1 लिख दिए यहाँ पर। 3 है तो ये 3 ही रहेगा। और dy का जो है x के रेस्पेक्ट में dy/dx, और यहाँ देखिए sin है, y है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन का जब इसका फॉर्म क्या देंगे, अब इसको सीधा बना देते हैं। sin का डिफरेंशिएशन होता है cos y, चूँकि यहाँ y है, sin y है। ऊपर देखिए sin x था तो हमने सिर्फ जो है sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पर क्या cos x कर दिया, लेकिन sin y है तो sin y को हम क्या लिखेंगे, sin y का डिफरेंशिएशन cos y लिखेंगे। चूँकि y है तो फिर y का डिफरेंशिएशन जो है हम dy/dx करेंगे। फिर इसको हम dy/dx करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है ये 3 dy/dx है, ये बराबर के उस पर जो है उसको बराबर के इधर जब हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -cos y dy/dx इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। अब dy/dx और dy/dx दोनों जगह से कॉमन लेकर के कॉमन ले लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ देखिए बचेगा 3 -
कोस वाई इक्वल टू 2 है यहाँ पर, तो हम डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 माइनस कोस वाई हो जाएगा ये आंसर। तो इस प्रकार से जो है ये सिंपल सवाल है और इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम एनसीईआरटी का सारा सवाल, हालांकि जैसे ये सवाल था वैसे ये भी सवाल था, लेकिन फिर भी आपको हम बताएं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से जो है आप सवाल को समझते रहिए और बनाते रहिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और फिर इसी जगह पर बनाएंगे सवाल। अब हम तीसरा नंबर सवाल बना रहे हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या है, ए एक्स है प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या है कोस वाई दिया। ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे 1 नंबर 2 नंबर का हम सवाल देखे हैं, उसी प्रकार से सवाल तीसरा भी है। तो तीसरा भी आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ए देखिए कांस्टेंट है तो ये ए ही रहेगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस है तो इसको हम प्लस दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ b है तो यहाँ b ही रहेगा। उसके बाद वाई स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, और डी वाई बाय हम डी एक्स इसको लिख पाएंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ ए तो है ही, यहाँ प्लस 2by हो जाएगा, और ये dy बाय डी एक्स होगा इक्वल टू माइनस साइन वाई और dy बाय डी एक्स। अब देखिए 2by और बराबर के इधर जो ये हिस्सा है, इस हिस्सा को बराबर के इधर ले आइएगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स, और ये देखिए बराबर के इधर प्लस में है ये ए, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो हम इसको फिर क्या कर सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाय 2by प्लस साइन वाई। तो इस तरह से हमारा जो है ये तीसरा नंबर सवाल जो है बन गया। तो इसी प्रकार से जितना भी सवाल है इसमें हम सारे सवाल को बनाएंगे। चलिए अब हम जो है चौथा सवाल को लिखते हैं बनाने के लिए। चौथा सवाल हमारा क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। यहाँ देखिए u इंटू भी का फार्मूला लगेगा इस सवाल में, u इंटू भी का फार्मूला लगेगा ये चौथा नंबर के सवाल में। तो आप इस सवाल को जो है जैसे दोनों सवाल बनाए, तीनों सवाल आप 1 2 3 बनाए, उसी प्रकार से जो है इस सवाल को भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे 1 2 बनाए, तो चलिए इस सवाल को जो है आप अपने से बना लीजिएगा। हम 5 नंबर के सवाल को बनाते हैं। थोड़ा उसमें जो है स्क्वायर वगैरह है और इक्वल टू में 100 दिया हुआ है, तो चूँकि वो सारा सवाल एक जैसा ही था तो अपने से आप बना सकते हैं। 5 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। ये एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन हमको करना होगा एक्स वाई का, फिर डिफ्रेंशिएशन हमको करना होगा वाई स्क्वायर का, और डिफ्रेंशिएशन हमको करना होगा 100 का। एक्स एन यहाँ पर देखिए एक्स एन का फार्मूला लगा है, एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन जो है इनटू के रूप में है एक्स वाई, जैसा कि ऊपर भी दिया हुआ। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ऊपर वाला सवाल और भी आसान हो जाएगा। हालांकि सारा सवाल इजी है।
देखिए x पहला फंक्शन मांगते हैं, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y है, पहला x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम 2y dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ये देखिए कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब dy बाई डी एक्स जहाँ पर दिया हुआ है उस सब को क्या करेंगे हम एक जगह कर लेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ है और dy बाई डी एक्स यहाँ है, तो यहाँ देखिए क्या है x dy बाई डी एक्स यहाँ है प्लस 2y dy बाई डी एक्स है इक्वल टू इधर के हिस्से को हम उधर ले जाएंगे। यहाँ देखिए क्या है 2x प्लस में है, तो इधर जाएगा तो ये 2x माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यह y देखिए प्लस में है, तो बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस 2y हो जाएगा। उसके बाद देखिए dy बाई डी एक्स को एक जगह हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x तो है, फिर यहाँ 2y है, तो ये 2y रहेगा और dy बाई डी एक्स को हम साइड में लिखेंगे तो ये माइनस 2x प्लस y हो जाएगा। उसके बाद dy बाई डी एक्स जब रहेगा तो ये माइनस रहेगा ही 2x प्लस y डिवाइड बाई ये है x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये चौथा नंबर सवाल है, चौथा या पाँचवा नंबर सवाल है। अब हम छठा नंबर सवाल को जब बनाएंगे तो छठा नंबर सवाल भी देखिए हूबहू इसी टाइप का सवाल है जो सवाल अभी हम आपको बताए हैं। तो पाँचवा नंबर अगर सवाल आप बना लेते हैं तो ये छठा नंबर सवाल भी जो है आप आराम से बना पाएंगे। तो अब हम 7 नंबर सवाल को बताएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और 7 नंबर सवाल को अब देखते हैं। सेवन नंबर सवाल क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई है। चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा, हर बार आप लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ पर फिर लिख ही देते हैं इस बार, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं आप x के रेस्पेक्ट में, तो ये साइन स्क्वायर y है, फिर प्लस dy बाई डी एक्स हम करेंगे कोस एक्स वाई का इक्वल टू पाई है, तो d बटा डी एक्स यहाँ पाई है तो पाई रहने देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर वाई है, तो साइन स्क्वायर के रूप में जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन वाई होगा, और जब फिर साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस वाई, फिर और वाई का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। नहीं, ये ऐसा डिफ्रेंशिएशन होगा। उसके बाद अगर इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप इस तरह से समझिए, इसको हम रफ करके थोड़ा सा समझा दे रहे हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। जैसे साइन स्क्वायर वाई है तो हम इसको साइन वाई का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए होगा तो देखिए एक्स एन का सबसे रूप देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन वाई। उसके बाद फिर साइन वाई का जब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा कोस वाई। चूँकि वाई है और एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद देखिए यहाँ कोस एक्स वाई है, तो कोस एक्स वाई, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। उसके बाद देखिए साइन एक्स वाई के बाद यहाँ देखिए इनटू के रूप में 2 चीज़ है, तो x इंटू वाई, तो यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हमको एक बार और करना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। और ये देखिए कांस्टेंट है तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन में क्या लिख देंगे
0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ कोस का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, लेकिन कोस का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो है एक्स वाई का फॉर्म बच गया। तो एक्स वाई का जो हमारे पास फॉर्म बचा, तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन भी हमको अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 sin y cos y है, तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 2y लिख सकते हैं और dy/dx, क्योंकि 2 sin थीटा और cos थीटा जो है वो sin 2 थीटा के बराबर होता है। माइनस तो यहाँ है ही sin x y, देखिए यहाँ फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। तो इसको और हम बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin 2y dy/dx। अब sin x y से देखिए गुना करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x sin x y dy/dx। देखिए माइनस से फिर प्लस में गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, y sin x y इक्वल टू 0 है। फिर हम क्या करेंगे, dy/dx, dy/dx को एक जगह करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2y, यहाँ देखिए x sin y ये माइनस में है तो यह माइनस x sin x y, यहाँ dy/dx है तो dy/dx ही रहेगा। अब ये चीज़ देखिए माइनस में है तो इक्वल टू के उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा y sin x y। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू देखिए यहाँ y sin x y है, और ये चीज़ को हम डिवाइड के रूप में उधर लेकर चले जाएंगे, sin 2y यहाँ है sin 2y माइनस x sin x y, तो हम लिखेंगे x sin x y। तो ये जो है हमारा आंसर निकल गया dy/dx का मान, और ये 7वां सवाल है हमारा। अब देखिए 7वां सवाल जब आप बना लिए तो अब 8वां सवाल को भी जो है आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए 8वां सवाल को भी थोड़ा आगे ले जा कर के हम छोड़ देते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से बनाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, और ये सवाल जो है आप आसानी से बना पाइएगा। 7 नंबर का सवाल जिस तरह से बनाए उसी प्रकार से आपका सवाल जो है 8 नंबर भी बनेगा, हूबहू सवाल है और बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए एक बार 8 नंबर के सवाल को भी देख लें। आठ नंबर सवाल क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, dy/dx साइन स्क्वायर x प्लस dy/dx कोस स्क्वायर y इक्वल टू 1 है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में डाल दें 1। तो साइन स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका तो हम कर ये सकते हैं 2 sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस x। ये समझ रहे हो ना जी, ये समझ रहे हो क्या है? हाँ, तो साइन स्क्वायर का एक बार xn का रूप दिए, उसके बाद फिर क्या बचा, साइन बचा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर प्लस है, उसके बाद यहाँ देखिए कोस स्क्वायर y है, तो xn का रूप देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोस y हो जाएगा ना, 2 कोस y हो जाएगा। उसके बाद कोस का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस साइन y हो जाएगा, और फिर y है यहाँ पर, तो इसको हम फिर क्या लिख पाएंगे, dy/dx इक्वल टू 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 sin x cos x है, तो हम इसको क्या sin 2x लिख दिए, माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये गुना हो जाएगा, जब तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस साइन
2y, और यहाँ dy/dx है तो dy/dx रहेगा, ये 0 है, 0 रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, dy/dx है तो रहेगा ही, इसको देखो इक्वल टू के उस पार हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin 2y, और dy/dx, सॉरी यहाँ ऐसा नहीं होगा, dy/dx पूरा उधर जाएगा ना, यहाँ sin 2x है तो ये sin 2x रहेगा, इस पूरे को उस साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा sin 2y और dy/dx। चूँकि हम dy/dx का मान निकाल रहे थे तो ये dy/dx इक्वल टू हो जाएगा sin 2x, और डिवाइड में क्या हो जाएगा sin 2y। तो इस तरह से जो हमारा सवाल है, ये 8 सवाल हम अभी आपको बताए हैं, उसमें से एक सवाल अपने से आपको बनाने के लिए दिए हैं। ये 5.3 का सवाल है, और इस एक्सरसाइज में जो बचा हुआ सवाल है इसके दूसरे क्लास में जो है आपको बता दिया जाएगा। तो आज जो है यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आगे देखते हैं अगले वीडियो में।